अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग वीकेंड पोस्ट्स इन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU सिंध पुलिस कराची SSU में जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं जॉब की, उनके बारे में आज आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग उसके क्या क्या शराइतें हैं और आप लोगों के पास कितनी तालीम होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और सैलरी क्या है उनकी। तो सबसे पहले जो है ना, जो ये हैं वो सीरियल नंबर 1 पे है सीनियर ट्रेनर एक्स आर्म्ड फोर्सेस। सीनियर ट्रेनर चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट्स 5। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है ना, कमीशन्ड ऑफिसर्स रिटायर्ड फ्राम नेवी, आर्मी या एयरफोर्स। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से जो है ना कमीशन्ड ऑफिसर्स रिटायर, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इनके लिए होनी चाहिए। और मिनिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हु हैव सर्व्ड इन SSG और हैव वर्कड एज ट्रेनर एट एनी टेक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने SSG या किसी टेक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आर्म्ड फोर्सेस में जो है ना काम किया हो, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो इनकी सैलरी है वो 2,50,000 होगी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल अलाउंस के बगैर। नंबर 2 पे जो हमारी वैकेंसी है वो है इंस्ट्रक्टर की। इंस्ट्रक्टर की जो है ना कितनी वैकेंसी हैं? 5। ये 5 वैकेंसी हैं। इसमें जो है ना क्वालिफ़िकेशन मिनिमम जो है ना ग्रेजुएशन चाहिए और हैविंग बैकग्राउंड ऑफ द फील्ड्स एज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पैरा 1। पैरा 1 में जो है ना जो बैकग्राउंड फील्ड्स उसमें जो है ना मेंशन की गई है, उसमें जो है ना उसको बैकग्राउंड फील्ड होनी चाहिए। तो पैरा 1 में ये क्या है? द कैंडिडेट्स स्किल्ड इन जूडो कराटे आता हो, मार्शल आर्ट्स, टेक्वोंडो, बॉक्सिंग, ड्राइविंग स्किल्स, टैक्टिक्स, वेपन हैंडलिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एटिक्यूट्स एंड एथिक्स, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, स्विमिंग, बॉम्ब डिस्पोजल ट्रेनिंग, रिलीजन एजुकेशन, IT, लॉ, ड्रिल एंड डिसिप्लिन विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। तो जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनमें ये जो है ना उनकी इन फील्ड से जो है ना बैकग्राउंड होना चाहिए और कम से कम वो ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो है ना हायर क्वालिफ़िकेशन को जो ज़्यादा जो है ना अहमियत दी जाएगी। ठीक है। और इसकी भी सैलरी जो है ना 2,50,000 है। नंबर 3 पे आता है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर की जो है ना 3 वैकेंसियाँ हैं और इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो MBBS एंड PMDC जो है ना रजिस्ट्रेशन चाहिए और एक्सपीरियंस 3 ईयर का हो एज ए मेडिकल ऑफिसर। एंड जो है ना इससे ज़्यादा अगर जो है ना क्वालिफाइड और प्रोफेशनल होगा तो उसको प्रेफरेंसेस दी जाएगी और 1,50,000 उसकी सैलरी होगी। उसके बाद जो चौथा है वो है जूनियर ट्रेनर। जूनियर ट्रेनर में जो है ना क्वालिफ़िकेशन मिनिमम NCOs एंड JCOs ट्रेनर रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। इसकी 12 नंबर पोस्ट्स हैं और कैंडिडेट्स हु हैव सर्व्ड इन SSG और हैव वर्क एज ट्रेनर एट एनी टेक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो है से जो NCOs और JCOs वगैरह होगा उनको प्रेफरेंसेस दी जाएगी। जो SSG में जिन्होंने या किसी ट्रेनर जो पोजीशन पे जिन्होंने सर्व किया हो और 1,50,000 इनकी जो है ना सैलरी होगी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ लिया था। नंबर 2 पे जो है ना द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेस अपॉइंटमेंट विल इनिशियली बी पीरियड ऑफ 1 ईयर विद द पॉसिबल ऑफ द रिन्यूअल अप टू 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है ना टेन्योर है, इसमें जो है ना इनिशियली 1 ईयर के पीरियड का। सीनियर ट्रेनर्स मस्ट हैव बैकग्राउंड इन मिलिट्री विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड शुड possesses relevant certificates and qualifications in training and tactical methodologies।
जो सीनियर ट्रेनर्स हैं उनमें जो है ना उनका मिलिट्री से बैकग्राउंड होना चाहिए और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो ट्रेनिंग के फील्ड में। नंबर 4, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बैकग्राउंड विद रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस in their respective fields. Senior trainers and instructors should have expertise in and specialized subjects. Medical officers must hold a valid degree and have expertise in related field. ठीक हो गया। नंबर 5, the appointment may be extended based on satisfactory performance and organization's requirements. Final appointment shall be on the basis of written test, interview, medical fitness and वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड डॉक्यूमेंट्स। जो फाइनल अपॉइंटमेंट होगी वो जो है ना बेस करती है रिटन टेस्ट पे, इंटरव्यू पे और मेडिकल फिटनेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड डॉक्यूमेंट्स पे। कैंडिडेट्स इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। जो कैंडिडेट किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो जो है ना इसके लिए एलिजिबल नहीं है। The remuneration for senior trainers, instructors, junior trainees and medical officers shall be a fixed salary as per organization's politics। ठीक हो गया, उनकी फिक्स सैलरी होगी। All the selected candidates will be entitled for medical reimbursement of all the other compensation benefits as a permanent employee। ठीक हो गया, ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और इसके अलावा ऑल अपॉइंटेड स्टाफ मेंबर्स मस्ट एडहेयर टू द ऑर्गेनाइजेशंस कोड ऑफ कंडक्ट, ethics and professional standards. Any violation of the code of conduct may result in disciplinary action including termination of the contract। जो ऑल स्टाफ मेंबर्स होंगे उनको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। Number 11, either party may terminate the contract with a notice period of 30 days in writing or compensation in lieu of notice. Termination may also be occur in case of gross misconduct, violation of laws or failure meets the expected performance standards। जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन जो है ना इन चीज़ों पे भी हो सकती है कि अगर आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर रहे तो। ऑल अपॉइंटेड स्टाफ मेंबर्स मस्ट मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी रिगार्डिंग एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल डिटेल्स रिलेटेड टू SSU। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मे लीड टू इमीडिएट टर्मिनेशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक हो गया, उनकी जो है ना स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है और सेंसिटिव डेटा को जो है ना अपने पास रखना है SSU के रूल्स एंड रेगुलेटिंग के मुताबिक। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड प्रिस्क्रिप्ट एप्लीकेशन फ्राम SSU वेबसाइट। ये SSU की वेबसाइट है https:// लगा के ssusynthpolice.gos.pk/careers and sent at SSU headquarters। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे और जो है वो फिल करके SSU हेडक्वार्टर गुलशन इकबाल नियर हसन स्क्वायर कराची टिल 20 जून 2024 तक इन्होंने भेजने हैं। The appointment and the contract relationship between the appointed staff members and SSU shall be governed by the laws of the jurisdiction where SSU operates। ठीक हो गया। नंबर 15 है the terms and conditions may amended, modified and supplemented by a mutual agreement between the appointed staff members and SSU as required। टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब जो है ना चेंज भी हो सकती है, मॉडिफाई भी हो सकती है। नंबर 16 है ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट CNIC, domicile, PRC, educational experience certificates and 4 recent passport photographs along with prescribed application form and CV।
जो स्टूडेंट्स होंगे वो जो है ना मस्ट अटैच करेंगे फ़ोटो कापीज ऑफ सर्टिफिकेट, NIC, डोमिसाइल, PRC, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड फॉर रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो साइज जो है ना फ़ोटोग्राफ्स एंड CV। नंबर 17, इन केस competent authority requires any trainers to reside in center facility then suitable accommodation will be provided। ठीक है, अगर उधर जो है ना आपको रहना पड़ा तो आपको suitable रेजिडेंसी प्रोवाइड की जाएगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस यहाँ वो एप्लीकेशन जो ड्यू डेट के बगैर आएंगे उनको नहीं एंटरटेन किया जाएगा। नंबर 19 पे है नो TAD विल बी एडमिसिबल फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी TAD नहीं दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स इज़ 20 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो है ना जो जॉब थी इनकी आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो अगले पेज पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो भी SSU में है और इसमें भी कुछ इसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आप लोग STS के जो है ना वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है ना जूनियर क्लर्क की आई हुई है, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 34 है 34 और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड। इंटरमीडिएट होनी चाहिए किसी भी जो है ना पाकिस्तान के रिकग्नाइज्ड बोर्ड से और सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट की जो है ना स्पीड होनी चाहिए और इसके लिए एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है BPS 6 की है फॉर मेल ओनली। इसमें जो है ना 11 वैकेंसीज़ है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक रिक्वायर है और विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड बाय टेक्निकल बोर्ड से जो है ना उनको कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 18 से 28 ईयर्स की इसके एज की लिमिट है। और जो है ना इस पर अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप STS के जो है ना ये वेबसाइट दी गई है इसमें, जिस पे आप जाएंगे और ये इसकी जो है ना वेबसाइट है https://apply। मैं इसको जो है ना आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है, ये https://apply.sts.net.pk। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जो है ना आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान ऑफ 1500 यानी 1500 का जो है ना चालान आप लोगों को किसी भी ABL बैंक के जो है ना ब्रांच में जाके पेड करना होगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। और इसमें जो है ना 40% अर्बन के लिए और 60% रूरल एरियाज़ के हैं और 15% वुमेन कोटा है और 5% जो है ना माइनॉरिटीज़ की कोटा है, 5% डिसेबल कोटा है। उसके अलावा जो सिंध पुलिस के जो कांस्टेबल रिटायर्ड या सर्विंग होंगे उनके लिए भी इसमें सन कोटा रखी गई है। 15 मार्क्स उनको ज़्यादा दी जाएगी जब उनके सारे मराहले हो जाएंगे। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अप्लाई उधर उनको लिए रिक्वायर हैं वो हैं CNIC है, डोमिसाइल है, PRC फॉर्म D है एंड 1 रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ चाहिए रिसेंट और इंटरमीडिएट मार्कशीट और पक्का सर्टिफिकेट व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक हो गया, ये जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो वो जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जूनियर क्लर्क टेस्ट कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। और इसमें भी यही कुछ शराइतें हैं। TAD जो है नहीं दिया जाएगा और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इसकी जो है ना 20/6/2024 है।
उसके अलावा तीसरी जो वैकेंसीज हैं वो भी SSU में हैं और इसकी भी जो है ना लास्ट डेट जो है ना 20 जून 2024 है। और इसमें जो है ना 1100 वैकेंसीज है सिंध पुलिस कांस्टेबल की। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक चाहिए। और फिज़िकल फिटनेस में जो है ना आपका मेल की चेस्ट 33/44.5 इंच होनी चाहिए विद मिनिमम 1.5 इंच चेस्ट एक्सपेंशन डिफरेंस। ठीक हो गया। हाइट 5 फुट 5 इंच चाहिए। रनिंग जो है ना 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट। ये जो है ना फिज़िकल फिटनेस है। और फीमेल के लिए जो है ना हाइट 5 फीट चाहिए। वॉकिंग 800 मीटर इन 14 मिनट, 800 मीटर 14 मिनट में रन उसको चलना है। एज लिमिट जो है ना 18 से 28 है इसकी भी। उसके अलावा ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल हैं BPS 7 की, ओनली फॉर मेल है। इसमें 450 वैकेंसी है। और जो है ना मैट्रिक इसमें रिक्वायर है। और इसमें जो है ना फिज़िकल फिटनेस चेस्ट जो है ना 33x34.5 तक होनी चाहिए। हाइट जो है ना 5 फुट 5 इंच चाहिए। रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट। ठीक हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑन द ऑफिशियल कैंडिडेट पोर्टल ऑफ सिबा टेस्टिंग सर्विसेज STS। ये इसकी जो है ना वेबसाइट है, ये https://apply.sts.net.pk। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों के पास वैलिड मोटर कार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाउएवर कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन LTV लाइसेंस विद इन हिज प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 years। ठीक हो गया। और जब ये आप लोग एप्लीकेशन दे देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने चालान फिल करके 1500 का वो जो है ना किसी भी ABL बैंक में जमा कराना है। और जो है ना दिस पेड चालान इज़ नॉन रिफंडेबल। जब ये पेड हो जाएगा तो ये नॉन रिफंडेबल होगा। और इसमें जो आप लोगों को चाहिए डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें जो है ना CNIC है, डोमिसाइल है और PRC फॉर्म D है और एक फ़ोटोग्राफ है और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शीट या पक्का सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होगी वो इंटरव्यू के दौरान होगी। और जो है ना जो गवर्नमेंट मुलाजिम भी अगर वो फिल कर रहे हैं क्राइटेरिया तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TADA इसमें नहीं दिया जाएगा। और जो है ना द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ 20 जून 2024। बाकी जो है ना आप STS के जो है ना वेबसाइट पे जाके इसकी जो है ना फुल पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो सिंध के नौजवानों के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है कि वो अप्लाई करें और अपनी खिदमत सर अंजाम दें और अपने ख़ानदान के लिए एक सहारा बने। थैंक यू।